श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन। बस दोस्तों आपको 11 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, चाहे वो धन की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, वो आपकी समस्या इस उपाय को करने से समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी मनोकामना होगी आपकी, वो भी पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आपकी मनोकामना चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 11 हरे मूंग के दाने, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको हरे मूंग के दाने जो आप लोगे वो भी खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 11 हरे मूंग के दाने हैं ना, एक बेलपत्र, वो आपको माता असोसनी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों माता असोसनी का स्थान जो होता है, जलाधारी होती है, जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वही माता असोसनी का स्थान होता है। और माता असोसनी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले 11 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब जो दोस्तों आपके पास एक बेलपत्र है, वो भी आपको माता असोसनी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। और मन ही मन आपको मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी समस्या है, तो आप महादेव से कहिए, माता असोसनी से कहिए। और 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपको कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, जो जीवन में आपके सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 2 हरी इलायची, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, और थोड़ा सा शहद आपको लेना है। अब जो आप शहद लोगे ना, उसे आप कटोरी में डाल लीजिएगा। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 हरी इलायची है ना, और शहद है, उसी शहद में आपको 2 हरी इलायची डाल देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। अब इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आप भगवान महादेव से विनती कीजिए और मनोकामना कहते हुए आप इन 2 हरी इलायची और शहद को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिन से बीमार है, उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे, और इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। उसके बाद
जो आपने शिवलिंग के ऊपर बेल पर चढ़ाई थी ना, वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक होने का नाम भी ले रही है। तो आप इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो सोमवार के दिन, तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 7 चने की दाल। अब आप जो चने की दाल लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 7 दाने चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 फुट का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब चने की दाल आपको एक साथ श्री शिवाय नमस्ते बम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो 1 लोटा जल है और उसमें जो गुड़ का टुकड़ा डाला है उसे आप अपने हाथ में लीजिए, लोटे के जल को, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है। माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आपको जैसी कृपा करें कि हमारे जीवन में पैसे की कमी ना हो, धन की कमी ना हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्ते बम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्ते बम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव जरूर लिखना।